चाहते हैं कि आज के तारीख में जो आप कर रहे किसानों के लिए वो क्या बोलते हैं कि वरदान है सर। धन्यवाद आज सर। के लिए सर आप भगवान हो किसानों के लिए। आपका वीडियो देखने के बाद जो मन में जो भी शंका थी हमारी वो माइनस हो चुकी है। और सच में जो सैंड पेंटर जिस जगह लगाना, मेरा भी कहने का यही मतलब है, जो भी कंपनी काम कर रही है किसानों को धोखे में मत रखो। यानी जो भी आपको जिस चीज़ की गरज नहीं है वो फालतू में उनको माथे पे मत ठोको। ठीक है। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज ये किसान भाई हमारे जलगांव में आए थे ड्रिप खरीदने के लिए। तो इन किसान भाइयों के मन में कुछ सवाल थे। मुझे लगता है कि वही सवाल आपके मन में भी रहते हैं। तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट किया कि भैया आपके जो भी सवाल है आप ऑन कैमरा पूछो, तो किसान भाइयों के मन में जो भी दुविधा है उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं भैया को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि भैया ने मेरे विनंती को मान्य करके वीडियो बनाने के लिए हाँ बोला। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह किसान भाई ने ड्रिप करने के लिए कम से कम कुछ सालों से सोचा है और अलग अलग कंपनियों को भी विजिट किया है, अलग अलग कंपनियों के इंजीनियर से बात किया है, उनसे कोटेशन लिया है और हमसे भी कई बार बात करने के बाद डिसीजन लिया है। तो उनका जो अनुभव है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई किसान भाई यह वीडियो देख रहा है, उन्होंने अपना जो तहसील है, जो भी गांव है उनका, वो सिर्फ कमेंट में बोलिए, क्योंकि हमको भी पता चले कि ये जो हीरा एग्रो इंडस्ट्री फैमिली है ये कितनी बड़ी हुई है, ये जो कुटुंब है ये कितना बड़ा हुआ है, कौन किसान भाई कहाँ से जुड़ा हुआ है हमको भी पता चले। और ऐसा कभी अगर हमारे नज़र में आता है कि कोई एरिया में से कुछ ज़्यादा किसान हमसे जुड़े तो हम उस एरिया में भी मतलब क्या फसल है, उधर कौन से प्रकार की ज़मीन है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके उनके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो चालू करते हैं। भैया सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल जनबंधु है। मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट से रामटेक तहसील से हिवरा बाजार करके गाँव है हमारा, वहाँ से आई हुई है यहाँ पे। बराबर। भैया आपका नाम? मेरा नाम भी विलास यशवंत जगजीवन है, रहने वाला नागपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील रामटेक और उस लगभग वही गांव से है। बराबर। भैया आप दोनों भी खेती करते हो? जी। ओके। यस सर। तो अभी आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? सर ऑलमोस्ट 6 साल से। 6 साल से। हाँ। सर कौन सी फसल आप वहाँ लगवाते हो? कपास। कपास। लेकिन अभी जो ड्रिप खरीदने आए वो तो आप वेजिटेबल के लिए आए ना? इस साल सर हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, हम मिर्च के तरफ थोड़ा सा मिर्च के तरफ, क्योंकि नकदी पी पैसा जल्दी आ जाता है हाथ में, और कपास के लिए कुछ रुकना पड़ता है। तो किसान भाई जितना जल्दी पैसा आता है उतना किसान को आसान हो जाता है। तो भैया मुझे एक बताइए कि आपके मन में ये कैसे आया कि ड्रिप करना चाहिए? जैसे आपने बोला आपके एरिया में ड्रिप ना के बराबर है, तो ये क्यों आया आपके मन में? सर पहले हम सादे इस पे लगाते थे। ओके, जो फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, ऊपर जमीन के ऊपर से पानी ऊपर से लगाना था। उसमें क्या होता था कि उपज भी कम होती है उसमें, और पैसा तो लगना है, जितना लगना है वो लगना है। आदमी नहीं मिल रहे, आदमी नहीं मिल टाइम पे, मैन पावर कम हो जाता है। वो चीज़ सब देखते देखते थोड़ा सा एरिया डिवाइड करके अलग एरिया में जब हम गए तो वहाँ देखे कि लोगों ने ड्रिप इरिगेशन करके रखे थे। कौन से एरिया में गए थे? वो थोड़ा सा हमारे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है, भंडारा जिला। हाँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में जब हम गए उधर, तो हर किसान के छोटे छोटे टुकड़े भी है, तो वहाँ पर भी ड्रिप इरिगेशन लोगों ने लगाया है। ऑलमोस्ट अगर उनके पास 5000 स्क्वायर फीट जगह भी होंगी, वहाँ पर भी उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगा के रखे है। तब हमको उतना नॉलेज नहीं था। जब हमने इंक्वायरी निकाली, पूछे, तब हमने को समझ में आया कि नहीं, ड्रिप लगाने से उपज बढ़ती है। फिर इधर उधर हमने देखे, सोचे उनके बारे में, लेकिन मेन मुद्दा था कोटेशन का। ओके, रेट। जब हमने इंक्वायरी की, 1 एकड़ का कम से कम 70,000-80,000 के आसपास जा रहा था, तो हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, और उस चीज़ का हमको नॉलेज भी नहीं था। फिर थोड़ा सा कम बजट में भी देखे तो कोई 80 से 70, 60 तक एंड हो गया था। फिर बोले कोई अगर आप सोच सकते हो तो यानी गवर्नमेंट सब्सिडी उठा लो, 25% तुमको देना है, 75% ऑफ रहेगा। लेकिन उसमें भी सर कैसा था कि पूरा 70% अपने को इन्वॉल्व करना है, इन्वेस्ट करना है, आज पैसा देना है। पहले 80,000 रुपये देना है, और फिर वो बोलते हैं बाद में आपके खाते में आ जाएंगे। वो कब आएंगे इसकी गारंटी, वो 5 महीना भी लगता है, या किसी को 8 महीना भी, साल भी लगा है। बराबर, ये हमारे आंखों देखने की बात है सर। बराबर। तो ऐसे ही देखते देखते यूट्यूब के ऊपर जब हमने एक ध्यान दिया कि आपका 2 साल पहले का जो था वीडियो 10,500 का, 1 एकड़ का खर्चा, 10,500 का खर्चा, उस पर हमने देखे
तो हमको थोड़ा सा अजीब ही लगा, नहीं बोला ये ऐसा नहीं हो सकता, इतना फर्क नहीं गिर इतना सकता। फर्क नहीं गिर सकता। जब इधर के आने ऑलमोस्ट 60,000 बोल रहे हैं और इनका बोल रहे हैं 10,500, तो ये फ़र्क बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क सर सोच रहे थे हम। फिर जब आपका चैनल को हमने सब्सक्राइब किए, जब आपके नए नए लेटेस्ट वीडियो जब जब आए सामने, तब दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये घंटी हुआ बजी कि कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इनका हुआ, फिर आपके जो इंजीनियर सर है उनको उनसे कांटेक्ट किया हमने, उन्होंने भी हमको वही समझाया कि सर ये 100% श्योर है, आप आओ कंपनी में विजिट मारो, देखो लाइव डेमो देखो, आप उसके बाद डिसीजन लो। तो हमारा जो ग्रुप है, हम सर एक बात ऐसी है कि हमारे तरफ की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी हल्की ज़मीन बोलते हैं। ओके, हाँ, रेताड़ ज़मीन है, थोड़ी सी हल्की मीडियम। तो कहने का ये मतलब है, अगर ड्रिप में अगर उपज हो रही है तो फिर 70,000 के बजाय 10,000 का 11,000 का जो पैकेज है वो क्यों नहीं लगाए? क्यों ना? अगर मान लो अगर डेमो के लिए भी लगाना है हमको, तो फिर ये उससे सब बेटर तो ये सबसे 80,000 रुपए की रिस्क नहीं ले सकते, हाँ। लेकिन 10,000 की तो आराम ले से सकते। सर। आप बोल रहे 2 साल का ठीक है, हमको तो सर 1 साल भी चलाना 100 यानी 200% हमको पूरा आएगा वो। सर हम 2 साल की गारंटी वारंटी सब बोल रहे हैं, मतलब कई कंपनियां गारंटी है, कोई बोलता वारंटी, मैं बोलता दोनों है। अगर अभी 2 साल में हाँ। वो खराब हुई हाँ। तो मैं आपको बदला के देने के लिए Yes, sir. रेडी हूँ। ये हमारा मोटिवेशन है कि हमको जब 1 साल भी निकल रहा है तो हमारा हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि उस 1 साल में उसी का जो पैसा लगा है हम निकाल सकते हैं। बराबर। और ड्रिप में जैसे हमारे कृषि मंडल के जो अधिकारी आते हैं हमारे तरफ विजिट मारने के लिए, उनके तरफ से सलाह ली है हमने, तो उन्होंने हमको ये सजेस्ट किया कि आप ड्रिप पे खेती करो। ओके, आप ड्रिप विथ मल्चिंग लगाओ, उसमें जाओ, ये ज़मीन पे आप लगाओगे तो उसमें माइनस ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बराबर। तो उस कारण से सर हमें आपकी तरफ से आपकी जो वीडियो देखिए मोटिवेशन हुआ, हमको कुछ ना कुछ हम जाके देखते हैं, विजिट मारते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा है सर कि आप आए हैं। और हम ये भी कहना कर रहे किसानों के लिए, वो क्या बोलते हैं कि वरदान है सर। धन्यवाद आज सर। के लिए सर आप भगवान हो किसानों के लिए। नहीं बात ये सर, है। अच्छा लगता है कोई अच्छा बोलता है तो। लेकिन सर एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई कि उधर 80,000 रुपये एकड़ बोल रहे हैं। हाँ सर, तो आपने कोटेशन। उधर की जो नली है हाँ। वो भी देखी थी? देखी सर। और अभी यहाँ पे आने के बाद आपने देखी यहाँ सर। की भी नली देखी? सर आपके सभी वैरायटी देखी हमने, फ्लैट भी देखे, इनलाइन भी देखी है, उसमें जो गेज है वो बराबर है, अपनी अपनी जगह पे बराबर है वो। बराबर। और जहाँ उन्होंने जो लगे कोटेशन में, उनमें भी ठीक गेज ठीक है, लेकिन जहाँ यहाँ पे आप 2 ड्रिपर दे रहे हैं उसमें ओनली 1 ड्रिपर, एक ही ड्रिपर दे एक रहे ही हैं। कल ड्रिपर भी है। हमारे यहाँ राजस्थान से किसान हाँ। भाई आए थे रात को, तो उन्होंने भी सैंपल लाया था, अच्छे कंपनी का सैंपल था, फ्लैट इनलाइन का। हाँ। जो अभी आप ले रहे हैं ना, हाँ, 11,000 रुपये पर 500, एकड़ वाला। हाँ। तो 12 रुपये मीटर न लिए और उसको एक ही छेद गिराया है। यस सर। फिर मैं वही बोला कि यार ये कंपनी बोलती है कि मैं जग में 1 नंबर हूँ, हाँ। वर्ल्ड में 1 नंबर हूँ, और अभी भी 1 होल भी दे रही है, तो ये गलत है। गलत है सर। लेकिन सर मुझे आपने बताया कि आपको सैंड फिल्टर भी दिया था। हाँ, तो सर आपका पानी का सोर्स कौन सा है? कुएं का है सर। तो सर अभी तो आपने काफ़ी मेरे वीडियो देखे, यस सर। हमारे इंजीनियर से बात की, तो यस आपको सर। सही लग रहा है कि कुएं के पानी को सैंड फिल्टर? नहीं सर, आपका वीडियो देखने के बाद जो मन में जो भी शंका थी हमारी वो माइनस हो चुकी है। और सच में जो सैंड फिल्टर जिस जगह लगाना, मेरा भी कहने का यही मतलब है, जो भी कंपनी काम कर रही है किसानों को धोखे में मत रखो, यानी जो भी आपको जिस चीज़ की गरज नहीं है वो फालतू में उनको माथे पे मत ठोको। परसों एक वीडियो में, मैं भी वीडियो देखता हूँ बाकी चैनलों के, हाँ। उधर भी वो यूट्यूबर भाई ने दिखाया था कि देखो मेरी 40 फीट की कुआं है, उन्होंने जो बावड़ी बोलते, वीर बावड़ी, बोलते, हाँ। वो बना के रखी है, हाँ। और उसके ऊपर सैंड फिल्टर लगवा के रखा है। फिर फायदा क्या? गलत है सर ये। फायदा क्या? आप यूट्यूबर है, आपके हाँ। चैनल को 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही वीडियो बनाते हो, और आपके खेती में ही गलत है कि गलत भाई है सर। अगर बावड़ी में बड़ी गंदगी आने वाली नहीं है, नहीं। तो सैंड फिल्टर का खर्चा क्यों खर्चा करना? राइट। तो सर अभी आपने जो देखा, मतलब तो मतलब बहुत सारे किसानों का मन में एक दुविधा है कि यार सस्ता दे रहे तो क्वालिटी में तो कोई फर्क होगा, तो आपने क्वालिटी देखी सर मैंने बराबर, तो उसके बारे में कुछ? सर आपकी जो क्वालिटी है, जैसे गेज है उसका 0.25, 0.4, उसमें यानी मेरे हिसाब से तो सर अभी की जो मान लो अगर नए किसान जो भी कर रहे हैं उनको करना है, फर्स्ट टाइम ड्रिप भी जो करना है और 3-4 साल चलाना है, जो भी 0.25 की जो है सबसे बेस्ट है सर। हाँ, मतलब सबसे ये बेस्ट है अच्छा एक विचार Quality- निकला बातों बातों हाँ। में कि भाई जैसे गाड़ी लेना है, किसी को नया हाँ। सीखा है गाड़ी चलाना,
तो वो क्या बोलता है यार कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले ले या कोई हल्की गाड़ी ले ले, एक बार अपन सीख लेंगे चला लेंगे फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे। बराबर है सर। एक कॉमन है, बिल्कुल हर कोई इंसान वैसा ही सोचता है सर। तो यहाँ पे भी तो ये वैसा सोच हो सकता है कि नहीं मालूम अपने को ड्रिप के बारे में, हाँ। ड्रिप अभी पहली दफा कर रहे हाँ। तो ये 10-11 हजार रुपए एकड़ वाला ले लो, आराम से सर। 2 साल 3 साल चला लो, सीख लो, फिर बाद में आप बड़ा आपको जो भी मन में भाता है वो ले लो। कहने का तात्पर्य ये है सर, हमारे मन में वही कन्फ्यूजन थी कि जो आप फ्लैट इनलाइन जो दे रहे हैं आप, इतना केज कम रहने के बाद में हमारे मन में शंका ये थी कि ये पेप्सी है। ओके, ये सवाल हाँ, हमेशा किसान भाई पेप्सी पूछते हैं है। कि ये पेप्सी है क्या? पेप्सी। तो आपका मतलब अभी आपके मन में क्या है कि ये पेप्सी है क्या? सर पेप्सी तो ये सर 200 गुना अच्छा है, अच्छी है सर, 200 क्योंकि गुना अच्छी पेप्सी है। में क्या है सर, एक तो इससे आधी थिकनेस रहती है, यस सर। वो माइक्रोन में बोली जाती है, पन्नी रहती सर वो, बराबर, पन्नी रहती और है। उसमें ड्रिपर नहीं रहता है, नहीं रहता। उसमें सिर्फ होर गिराया है तो वहां से पानी की बौछार आएगी और तो वहां पे बूंद बूंद पानी गिरने वाला नहीं है। वो कहीं से भी फटती है, कहीं से भी फट जाएंगी, उसकी कुछ गारंटी ये तो पूरा प्रेशर लेगी सर, 1.5 kg 2 हाँ। kg पानी का प्रेशर आराम से पूरा सर। लेगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी आराम से। मतलब मैं बोलता हूँ कि इतना प्रेशर खेत में मिलता नहीं जितना ये ले पाएगी। तो सर अभी आपने कितने एकड़ का खरीदा? सर हमारा तो सर 1 एकड़ के हिसाब से आए थे, लेकिन उसको हमने प्लस मेरे को और 1-2 बंडल एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो सर अभी आपने बोला कि जो कृषि अधिकारी है उधर, हाँ। उन्होंने आपको मल्चिंग बोला, और हमारे तरफ तो ये कॉमन है कि भाई मिर्ची लगवाना है हाँ। तो मल्चिंग लगवाना है। यस सर। तो मल्चिंग के बारे में सर आपने सोचा हमारे बारे में? सर नहीं, मल्ची का प्रोजेक्ट आपका देखा ही नहीं हमने, लेकिन अगर हमको ठीक लग रहा है हम देखेंगे। क्योंकि सर मल्चिंग भी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मल्चिंग में जो दिया जा रहा है हाँ, पेपर वो एक तो 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन 20 माइक्रोन ऐसे थिकनेस में। हाँ, राइट। और मल्चिंग का मेन जो एडवांटेज है या मेन जो फायदा है या उनका जो मेन काम है वो क्या है कि बाहर की धूप अंदर नहीं जाने देना चाहिए, सबसे मेन अंदर की गर्मी या अंदर का पानी बाहर नहीं जाने देना जो चाहिए, बाष्पीभवन होता है वो बाहर नहीं होने को ना। और एक महत्वपूर्ण है कि जो वायरसेस है, यस। मतलब यहाँ पे तो ऐसी परिस्थिति है जलगांव में हाँ। कि अगर आपने तरबूज वाटरमेलन हाँ। मिर्ची अगर मल्चिंग के बिना लगाई तो आपका काम ही होगा नहीं होगा सर। फसल खराब हो जाएगी पूरी। तो ये जो मल्चिंग है ये वायरस जो अलग अलग हाँ, रोग बोलते हैं ना रोग बोलते हैं। उसको अंदर नहीं जाने देते। तो अगर किसी ने मान लो सिर्फ प्लास्टिक की पन्नी बना ली, बाहर से सिल्वर है अंदर हाँ। से काली है, बराबर। तो उसको मल्चिंग थोड़ी बोला नहीं जाएगा, बोलेंगे उसमें वो सब केमिकल डालने नहीं। चाहिए सर। 600-700 रुपये किलो के केमिकल आते हैं, उसका एक रेसिपी बोलते हैं हम कि भाई ये इतना डालना चाहिए, ये इतना। कोई भी अच्छी कंपनी वो सब डालेगी, लेकिन क्या है कि जो छोटी छोटी कंपनियां अभी आ गई है इनको ये नहीं मालूम है, वो सिर्फ पन्नी बना के दे देती है, किसानों को लगता है सस्ता है। या कई जगह तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि अभी आपने ड्रिप भी लिया ना, तो हमारे इंजीनियर को आप वजन पूछिए कॉइल का, क्योंकि हम फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी ड्रिप वाली कंपनी है ना फैक्ट्री चलाते हैं ना तो हम मीटर पे नहीं चलाते, हम वजन पे चलाते हैं। आप मीटर में खरीदते हो। यस सर। मतलब मैं वापिस बोल रहा हूँ हाँ। कि मैंने 1000 मीटर का बंडल का वादा किया है। 1000 मीटर अभी जो 0.25 है ना उसका वजन आएगा 11 किलो। अच्छा। अगर मैंने वो 10.5 किलो में भी 1000 दिया तो फायदा मेरा है, नुकसान आपका नहीं हुआ। थिकनेस कम हो गई लेकिन फायदा मेरा हो गया। तो हम तो वजन भी बोलते हैं कि भाई हमारे कॉइल का वजन ये आएगा। तो मल्चिंग में भी आप वजन भी पूछो, क्योंकि ये मतलब कॉमन हो गया है कि 25 माइक्रोन बोलने का और 23 माइक्रोन दे देने का, 20 माइक्रोन बोलने का और 18 माइक्रोन दे देने का। और सर मल्चिंग बहुत सेंसिटिव मतलब चीज़ है, क्योंकि मल्चिंग अगर खराब हो गई खेत में तो वो जमा भी नहीं होती है, नहीं होती सर। पूरा खेत खराब हो जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों को या आपको भी बोलूँगा कि सोच समझ के मल्चिंग लीजिए। कोई मतलब लीजिए, कोई भी कंपनी की लीजिए, ऐसा नहीं कि हमारा ही लीजिए, लेकिन उनको ब्रांड का ही लीजिए। क्योंकि सर जो लोग मतलब है कि जिनको कुछ मालूम ही नहीं है वो कैसे बनाएंगे। यस सर, सही बात। तो सर रेट के बारे में तो आपने बता दिया, और कुछ सवाल आपके मन में? सर अभी तो मन में तो कुछ डाउटफुल एक सवाल आपने पूछा था मुझे कि आप पूछ रहे शायद फिटिंग का। जी सर, हाँ, फिटिंग। मतलब किसान भाइयों के तरफ से भी कॉमनली ये सवाल आता है कि भैया आप मटेरियल तो दे देंगे, बराबर, हाँ, फिटिंग कैसे करें? तो सर मुझे पहले आपको पूछना है कि आप समझ के आए हैं, सोच के आए हैं कि माल लेके जाना है, आपने शायद खरीद भी लिया है, तो आप कैसे फिटिंग करने वाले उधर क्या सोचा है आपने?
सर फिटिंग का तो कुछ आइडिया है नहीं, बट यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं जो फिटिंग करते हैं। बराबर। और जो हमारे 40+ किलोमीटर पे अंतर पे जिनकी खेती है, हमारे दोस्त मित्र भाई है, हमने उनसे भी कांटेक्ट की है, तो वो भी हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप लेके आओ, हम आपको समझा देंगे पूरा क्या है क्या नहीं है। सर मेन मुद्दा वही आता है सर, ले तो लेते हैं आप जैसे बोले, लेकिन फिटिंग करने के लिए कैसा, एक तो बाहर से बंदा परचेस करेंगे, अगर मान लो उसने अगर 2000 बोला, कोई 3000 बोलेगा, कोई 4000 बोलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कैसा होता है कि किसान को कुछ ना कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं हो जाता क्या है सर, देखो ये जो बाकी कंपनियां भी ड्रिप देती है ना, हाँ। तो इनके जो फिटिंग करने वाले आदमी है ना, ये कोई उनके सैलराइज पर्सन नहीं है। नहीं सर, ये आपको बोलते भैया ये 1000 रुपये एकड़ लेगा, बराबर, 2000 रुपये एकड़ लेगा, राइट सर। आप इनसे फिटिंग करवा लो, राइट बराबर। राइट सर। तो मैं जो किसान भाइयों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, उनको बोलूँगा पहले उनके साथ कांटेक्ट करो, उनके साथ 1 एकड़ 2 एकड़ आप खड़ा रह के कर लो, बराबर सर। क्योंकि वो आदमी भी कोई मतलब डिग्री लेके नहीं आया है, नहीं आया सर, कोई पढ़ाई करके नहीं आया, वो भी देख देख के सीखा है। राइट। तो आप भी मेरी वीडियो देख लो, साथ में उसके साथ काम कर लो 1 एकड़, आप ट्रेन हो जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई भी आजू बाजू में किसान है, उसका एक बार जाके खेत देख के आओ, चेक कर ले तो आप ट्रेन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि सर मैं बता देता हूँ सारांश में कि आपका कोई भी खेत हो, कोई भी खेत, अभी एक खेत मैंने बनाया, बराबर, मैंने नहीं बोला 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, 20 एकड़ है, 25 एकड़, मैंने नहीं बोला। तो सबसे पहले ना आपको एक समझना है कि आपको 1-1 एकड़ के कॉक लगवाने हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या कि आप बीच में पाइप लगवाएंगे, इसको सबलाइन बोलते हैं, आपका मोटर का पानी इसको जोड़ देंगे, बराबर। इसको ड्रिल आता है, मेरा आदमी दिखा देगा या कई वीडियो में मैंने दिखाया है, ड्रिल से होर गिराओ, रबर डालो, उसमें टेकअप डालो या कॉक लगाओ, उसको नली लगाओ, नली इधर बिछा दो, कोई बड़ा काम नहीं है। इधर एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ये सब लाइन से इधर का अंतर 200-220 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। और अभी मान लो ये 4 एकड़ का प्लॉट है आपका, तो आपको इधर 4 कॉक लगवाने पड़ेंगे, आधा एक एकड़ के। मतलब मान लो अभी ये 1 ही एकड़ है, आपकी इधर कुआं है, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे आपने एक कॉक लगवा दिया, कॉक खोला, इतने इधर पानी आया, नली में से गया, काम हो गया। लेकिन अब ये 4 एकड़ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाइपलाइन ऐसी और डालनी पड़ेगी, बराबर। और इसको यहाँ से जोड़ जोड़ के एक कॉक हो गया, एक कॉक हो गया, एक कॉक हो गया, ये हो गया, इधर का खोला तो ये एरिया हो जाएगा, इधर का खोला तो ये एरिया हो जाएगा। आ गया समझ में? हाँ। और सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास जितना भी पानी है उतना कितने एरिया के लिए आपको सफिशिएंट है। अगर बाईपास खोल के भी काम हो रहा है तो पानी ज़्यादा है, फिर आप कहीं पे भी यूज़ करो। पानी कम है, मान लो ये 4 एकड़ है, आपका पानी कम है, पहले 1 एकड़ बंद करो, देखो 3 एकड़ को पूरा हो रहा है क्या, नहीं तो 2 एकड़ बंद करो, 2 एकड़ को हो रहा है क्या। मान लो पता चला 2 एकड़ में पानी सफिशिएंट है, तो पहले 2 एकड़ को सिंचाई करो, फिर 2 एकड़ को करो। सेफ्टी एक हमारा जो प्रेशर रिलीज वाले वो लगवा दीजिए कि भाई प्रेशर का आपको डर लग रहा है तो वो भी आपको एक सेफ्टी हो जाएगी। एक एयर वॉल लगवाना है, फिल्टर लगवाना है, और क्या है, फिल्टर लगाना मतलब क्या, पाइप फिटिंग तो करते ही है, हर किसान को पाइप फिटिंग आती है, बस वही इसमें एक फिल्टर लगवा देना है, राइट। कोई बड़ा काम नहीं है। तो बताओ सर, और क्या सवाल है आपके इसके बारे में, मैं बता देता हूँ। और एक साइड से अगर से लाइन डाली तो? हाँ, अभी देखो मैंने क्या बोला, एक बाजू में 200-220 फीट तक ही लेना है। अभी आपके यहाँ ऐसा कोई पोजीशन है कि आपको एक साइड में लेना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो माप बढ़ा लेंगे, नहीं, 200-220 ही जाएगा। मान लो सर, जैसा अभी मेरे को 1 एकड़ में करना है, ये अपना प्लॉट 1 एकड़ है, यहाँ से सीधा यहाँ से डालना है, क्योंकि ये प्लॉट ऐसे में ढलान में है, ठीक है, तो ढलान में रहने के सीधा अपन डाल सकते हैं ना, ऑलमोस्ट खाली अपने को। ये अंतर कितना है? यह अंतर तो 220 के उस पर होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नर टाइप है सर। देखो 220, हाँ चलो भाई 230, 240, बस आखिरी नहीं, उतना नहीं है, 220, 230 तो आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आपको लग रहा है कि स्लो पे तो चला जाएगा, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि जो ड्रिपर है ना वो प्रेशर पे ऐसा बनाया है कि कितना भी प्रेशर आएगा तो 4 लीटर ही पानी डालेगा। अच्छा। अगर 1 kg पे वो 4 लीटर पानी डालता है, मानो वो 2 kg प्रेशर हो गया, तो वो 4.2 होगा, बस बात खत्म। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ते आएगा ऊपर, राइट। और आप कॉक भी लगवा सकते हो कि भाई मान लो कि आपने लगवाने के बाद आपको लगा कि नहीं भाई कुछ प्रेशर अभी मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ कॉक बंद कर देना। सही है। छोटे छोटे जो कॉक आते हैं 16 mm के, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो।
एक दिन बाद। और पूछो सर, मतलब आपके मन में जो दुविधा आएगी ना वही किसान भाइयों के मन में है। नहीं, दुविधा हम वही- तो वैसा पूरा मतलब एक अभी अलग से एक वीडियो भी बना रहे सिंचाई की पाठशाला, हाँ सर। तो उसमें पूरा हम डिटेल में बता रहे हैं कि भाई मोटर पाइपलाइन कैसे क्या, तो वो तो वीडियो में बोलूँगा, देख लो। जनरली मोटर जैसे कुएं में डालना है अपने को 1.5 HP की डाले या 2 HP की डाल सकते हो? सर देखो कैसा रहता है कि ड्रिप इरिगेशन प्रेशर जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया। बढ़िया रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 2 HP आप डाल सकते हो, 3 HP डाल सकते हो, तो डाल दीजिए। अच्छा हाँ भैया, उधर पानी ही नहीं है। हाँ। मैं वापिस बोलता हूँ कि ड्रिप के लिए मोटर ही नहीं डाल सकते। अच्छा। आपके मैं बोलूंगा नहीं भाई आपको 5 HP डालना पड़ेगा, मान लो ये 4 एकड़ है, हाँ। अपन ने कैलकुलेशन निकाला हाँ। और उतना पानी 5 HP की मोटर देती है। हाँ। मैंने बोल दिया कि 5 HP की मोटर डालना पड़ेगा, लेकिन आपके कुएं में उतना पानी है ही पानी नहीं, नहीं। फिर कैसे करेंगे? राइट। फिर मान लो 2 HP का पानी है, हाँ। तो भाई 2 HP के हिसाब से आराम इसको से। डिवाइड करो। पट्टे पट्टे में। तो ये सबका कॉम्बिनेशन रहता है, हो सके उतना आपका बजट भी रहता है। हाँ सही बात। कोई किसान भाई का पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे? राइट कभी सर। कभी लोड ज़्यादा हो जाता है, 2 HP का भी क्या बोलते हैं वोल्टेज नहीं रहता, होटल नहीं रहता है। 1.5 HP के भी अभी मोटर कई लगा किसान देते हमको सवाल पूछते हैं, भैया 5 HP की मोटर है, फिर voltage कितना एकड़ चलेगा? मैं बोलता भैया हर एक मोटर की हर एक अलग 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 कैपेसिटी है, क्योंकि वो बैठाने का स्टाइल, उसका कितना मतलब आपने हेड देखा था नहीं देखा था। वो 65 मीटर की मोटर थी, आपने 70 पे डाल दिए, उधर वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने पाइपलाइन 2 की जगह 2.5 की लगवा दी है। बहुत चीज़ें रहती है सर। राइट सर। तो सर और कुछ सवाल? नहीं सर, अभी तो फिलहाल में सब जो ही तो चलो, मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। यस सर। और अगर आपको भी लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप उनको कॉल कीजिए, उनके नंबर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। कई बार किसान रात को 6 बजे के बाद कॉल करते हैं, सुबह 8 से 6 बजे तक हमारा इंजीनियर अवेलेबल रहता है। Yes, sir. तो फिर वो दूसरे दिन हमारे लोग आपको कॉल करेंगे, Yes, sir. क्योंकि उनका भी फैमिली लाइफ है, सब है। नहीं सर। तो आपको लगता है कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप कॉल कीजिए, हमारे लोग आपको जवाब देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गिरीश भाई ने जवाब देना चाहिए तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका अगले कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।